मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे थे समास की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। तो इसकी एक कक्षा हम कर चुके हैं और आज है ये हमारी दूसरी क्लास। फ्रेंड्स, यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ जाकर वो उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 55 प्रश्न हमने कर लिए थे, आज है हमारा प्रश्न नंबर 56। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है या विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है? उपविष्णु, अनुविष्णु, अनुविष्णवे या अनुविष्णु? तो उत्तर क्या होगा इसका? डी, अनुविष्णु। प्रश्न नंबर 57, अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह होगा। तो अनुविष्णु, अनुकृता विष्णु, विष्णु पश्चात है विष्णु अनुयायी। तो यहाँ पर प्रश्न का तरीका बदल दिया गया है पूछने का। यहाँ संपूर्ण पद दे दिया गया है, यहाँ विग्रह पूछा है, यहाँ विग्रह है और यहाँ समस्त पद पूछा गया है। आगे प्रश्न नंबर 58, रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। रथिपात, पथ पश्चात, अनुरथम या पश्चात रथेन। तो क्या होगा? ये होगा अनुरथम। अनुरथम यानी रथस्य पश्चात। आगे अनुरथम इस अव्ययभाव समास वाले पद का अस्वपद विग्रह है। रथस्य अनु, अनोह रथ है, अनुच असो रथम या रथस्य पश्चात। तो ये क्या होगा? रथस्य पश्चात। आगे देखते हैं। सुमद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते? ए सुंदरम इत्यस्मिन् अर्थे, बी सुष्टु इत्यस्मिन् अर्थे, सी समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे या समीपम इत्यस्मिन् अर्थे। तो जो सुमद्रम है, सु का अर्थ यहाँ किसके लिए आएगा? ये समृद्धि के लिए आएगा। तो सु का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? सुमद्रम यानी मद्राणाम समृद्धि। आगे सुमद्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययभाव है या षष्ठी तत्पुरुष है? तो सुमद्रम में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययभाव। आगे देखते हैं। किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? किस्त समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, पंचगोधन, पंचगोधनम यस्य से, चित्रगु, चित्रा गावो यस्य से या निर्घृणम, निर्गता घृणा यस्मात् स। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचगोधन, पंचगोधन यस्य से। बाकी के तीनों विग्रह सही हैं। आगे सुमद्रम इतस्य समास विग्रह क? मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम हितम, मद्र मनतिक्रम्य या मद्राणाम समीपम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। आगे प्रश्न नंबर 64, क शब्द अविभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति? तो सुखार्थम, युधिष्ठिर, पाणिपादम या आसमुद्रम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आसमुद्रम। आगे उपासनम, उपासनम का क्या आएगा? उपासना इति, आसनस्य समीपम, उपासना भाव या उपासना समीपम। तो क्या आएगा? ये आएगा आसनस्य समीपम। उप का क्या आएगा? समीप के अर्थ में। उप का क्या आएगा? समीप के अर्थ में। आगे निर्मक्षिकम में किस अर्थ में समास है? अभाव, भाव, समुच्चय या निर्गमन। तो ये किस में है? ये है अभाव में। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव। तो ये जो नी है ये किस अर्थ में है? अभाव के अर्थ में। आगे निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा। निर्गता मक्षिका यस्मात् सा, निर्गता मक्षिका यस्मिन् स, मक्षिकाणाम अभाव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? ये मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम। आगे निर्मक्षिकम में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है इसमें? है अव्ययभाव। 69, निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति? निर्धन मक्षिका धन अम, मक्षिका धन टा धन निर या मक्षिका धन सु धन निर या मक्षिका धन आम धन निर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मक्षिका धन आम धन निर। आगे समाहारे समस्यमानम अव्ययभाव रूपम उपजरसम पंचगंगम यथाशक्ति या अधियरी। तो ये क्या हो जाएगा? पंचगंगम।
पंचगंगम। और ये पंचगंगम जो है इसका एक सूत्र है, कौन सा? इसका एक सूत्र है फ्रेंड्स, ये है नदी भिश्चय। नदी भिश्चय। इस सूत्र से क्या होता है कि नदीवाचक शब्दों के साथ, जो नदीवाचक शब्दों के साथ जब संख्या रहती है तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययभाव। जब नदीवाचक शब्दों के साथ संख्या रहने पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम पंचगंगम, ये सारे अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। फिर है सप्तगंगम, ये ऐसे के ऐसे आते हैं, यही उदाहरण आएंगे। और सप्त गोदावरम, सप्त गोदावरम, तो इनमें क्या है? ये अव्ययभाव समास है सारा। आगे पंचानाम गंगा नाम समाहार है, पंचगंगम इत्यत्र का समास है, अभी हमने पढ़ा है अव्ययभाव समास। आगे पंचगंगम यहाँ समास है, पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति, तो कौन सा समास है फ्रेंड्स? अव्ययभाव। आगे निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास है पंचनरम, पंचनदम, पंचाननम या पंचगमम, तो कौन सा समास है? ये है पंचनदम। और सूत्र नदीभिश्च। प्रश्न नंबर 75, गंगाया समीपम, इस ऐस्व पद विग्रह में अव्ययभाव समास होता है। गंगा समीपम, समीपम गंगाम, उपगंगम या सगंगम, तो किस में होता है? ये होता है उपगंगम में। आगे उपगंगम अस्मिन् पदे समासो अस्ति, उपगंगम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या बहुव्रीहि, तो कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययभाव। आगे सप्तगंगम में समास है तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव या द्वंद्व, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? सप्तगंगम में अव्ययभाव। आगे द्वियमुनम किस सूत्र से बनता है? अव्ययभावश्च नदीभिश्च संख्यापूर्व द्विगु या अव्ययभावच अकाले, तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा नदीभिश्च से। द्वियमुनम किससे बनेगा? नदीभिश्च से। आगे द्वियमुनम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, या द्वियमुनम इत्यत्र का समास है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव या तत्पुरुष, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। आगे क समास युक्त द्वियमुनम, दो यमुनम या द्वायमुनम या द्वे यमुनम, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वियमुनम। तो प्रश्न नंबर का हो जाएगा 80 का ए। आगे दुर्यवनम में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तो कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्यवनम में अव्ययभाव। सैतृणम यहाँ समास इस अर्थ में है समीप, साकल्य, समृद्धि या विभक्ति अर्थ में, तो ये किस अर्थ में है? ये है साकल्य अर्थ में। आगे देखते हैं अव्ययभाव समासे स अग्नि इत्यत उदाहरणे अग्नि रुच्यते, ये प्रश्न पूर्ण नहीं है फ्रेंड्स, ये हम कल देखेंगे। सहरि में कौन सा समास है? अव्ययभावश्च तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तो अव्ययभाव समास में कौन सा है? सहरि में कौन सा समास है? ये है अव्ययभाव समास। आगे देखते हैं आमेखलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व, तो कौन सा समास आ जाएगा? आमेखला में अव्ययभाव समास। आगे परिअभूष्यत, पर्यभूष्यत, इस विग्रह में कौन सा समास है? परिअभूष्यत में द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययभाव, तो प्रियभूष्यत में कौन सा समास है? ये हो जाएगा अव्ययभाव। आगे हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद क्या है? अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमम या उपहिमाय, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स हिमस्य अत्यय, ये हो जाएगा अतिहिमम। क्या हो जाएगा? अतिहिमम। और ये किस में है? अत्यय किसके अर्थ में होता है? ये होता है अभाव के अर्थ में, ये किसके? अभाव के अर्थ में होता है। और अतिहिमम होता है, ये होता है हिम का नाश, हिम का नाश। आगे देखते हैं ये होता है अतिहिमम, यानी ये होता है समाप्ति के अर्थ में।
और नी होता है अभाव के अर्थ में। आगे अधोनिर्दिष्ट में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है अर्ध पीपल्ली शाक प्रति अतिमालया प्राचार्य। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शाक प्रति। आगे अति निद्रम निद्राया अतत्य निद्रायाधिक्यम निद्रा अति या निद्रा संपत्ति न युज्यते। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अनौचित्य अर्थ में, अनौचित्य अर्थ में कि अब निद्रा नहीं है। जैसे हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो क्या क्या कहते हैं, अति निद्रम यानी निद्रा संप्रति न युज्यते। अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति घनश्याम प्रत्यय अर्थम नीलोत्पन्न या हस्तलिखितम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यय अर्थम। प्रश्न नंबर 91 प्रतिदिन में समास है अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है, दिनम दिनम प्रति अव्ययभाव। आगे प्रत्यक्षम में समास है न तत्पुरुष अव्ययभाव द्वंद्व या कर्मधारय। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव। प्रश्न नंबर 94 प्रति चक्रम में लौकिक विग्रह है प्रति प्रति चक्रम 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 प्रति प्रत्यय चक्रम या चक्रम प्रति प्रति। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स चक्रम चक्रम प्रति प्रति चक्रम। प्रश्न नंबर 95 प्रति पुष्पम में समास है द्वंद्व अव्ययभाव तत्पुरुष या कर्मधारय। तो ये कौन सा समास है, अव्ययभाव। आगे अध्यात्म में समास है अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव। प्रश्न नंबर 97 आब चैदम पद में समास है तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययभाव या द्विगु। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव। प्रश्न नंबर 98 तिष्ठति गाओ यस्मिन् काले से तिष्ठ दगु दोहन काल इत्यत्र समासो अस्ति। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा अव्ययभाव। प्रश्न नंबर 99 अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, राजपुरुष अहि नकुलम त्रिमुनि पंचवटी। तो कौन सा हो जाएगा, 99 का उत्तर हो जाएगा सी त्रिमुनि। तो अब जो आगे संख्या हो और आगे मुनि हो, जैसे दो मुनि, पंच पांडवा या फिर त्रय मुनय या फिर त्रय मनुष्य या त्रय मुनय। तो ये भी किस में आ जाएंगे, ये सारे किस में आ जाएंगे, अव्ययभाव समास में। जैसे एक, द्वि, त्रि, बहु और किसी वंशवाची के साथ, वंशवाची या किसी वंशवाचक के साथ विकल्प से अव्ययभाव समास होता है, विकल्प से। और जो किसी वंश में उत्पन्न होता है उसको वंश कहा गया है। और वंश फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, एक तो विद्या जन्मना च, विद्या जन्मना च, एक तो होता है गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा होती है, और दूसरा होता है जन्म से, जो पिता पुत्र द्वारा परंपरा होती है, पिता पुत्र द्वारा। तो इसमें कौन सा आएगा, ये आएगा त्रिमुनि में समास है अव्ययभाव। अव्यम विभक्ति इत्यादि सूत्रे यथार्थेषु किम नास्ति। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मैं बता देती हूँ क्या है ये। अव्यम विभक्ति समीप अर्थ में, ये 16 अर्थों में होता है, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, अर्थाभाव के बाद अत्यय, फिर संप्रति, फिर शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव है, और उसके बाद पश्चात, अनुपूर्वेण, उसके बाद योगपद, उसके बाद सादृश्य, उसके बाद संप्रति,
उसके बाद साकल्य, साकल्य, उसके बाद अंत, वचनेषु। ये 16 अर्थों में होता है। क्या क्या होता है? अव्यम, अव्यम, विभक्ति, समीप, स्मृति, व्यर्धि, अर्थाभाव, अतत्य, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योगपथ, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अनंत, वचनेषु। इस प्रकार ये कितने अर्थों में होता है फ्रेंड्स? 16 अर्थों में होता है। तो अव्यय विभक्ति डैश इत्यादि सूत्रे यथार्थेषु किम नास्ति। योग्यता के अर्थ में, विप्सा के अर्थ में, अनुपूर्व या पदार्था निवृत्ति। तो अभी हमने पढ़ लिया है, तो इसका उत्तर आप किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण थे वो हमने कर लिए हैं, और कल करेंगे हम ये तत्पुरुष समास के उदाहरण, और ये किस किस अर्थ में होता है और कैसे कैसे अर्थ में होता है। कल एक बार अव्ययभाव के ये उदाहरण सहित हम समझेंगे, और उसके बाद तत्पुरुष समास के हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे कक्षा में। तो मिलेंगे कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः। और इसका उत्तर अवश्य दिए कमेंट बॉक्स में।